हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो पार्लियामेंट के कॉरिडोर से लेकर कंट्री वाइड डिबेट्स का सेंटर बन गया है। क्या ये बिल एक जेन्युइन रिफॉर्म है या फिर एक डायरेक्ट अटैक ऑन रिलीजियस फ्रीडम? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली 10 अपोजिशन एमपीज को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसने कि देश में एक बार वापस से तहलका मचा दिया था। इसमें तृणमूल के कल्याण बैनर्जी, AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी और DMK के A राजा जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब इन एमपीज का कसूर क्या था? इन्होंने कमेटी की हियरिंग में रकस क्रिएट किया या कहें अपना विरोध दिखाया जो रूलिंग पार्टी के लिए बर्दाश्त के बाहर था। बीजेपी पर अपोजिशन एमपीज ने ये इल्जाम लगाया था कि वे दिल्ली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस बिल को जल्दबाजी में पुश करना चाह रहे हैं। अब जब तक दोनों साइड्स एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहते, उसी के बीच में सबको शॉक करते हुए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट में 14 ऑल्टरेशन को पास किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वही बिल है जो पहली बार अगस्त 2022 में लोकसभा में टेबल किया गया था और जिसमें मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में 44 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए थे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि JPC के 16 बीजेपी और एलाइड पार्टी मेंबर्स के सपोर्ट से रूलिंग पार्टी के प्रपोजल्स तो पास हो गए, लेकिन अपोजिशन के 44 सजेशंस को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। वोटिंग के वक्त पार्टी लाइंस का असर साफ नजर आया, इसलिए भी क्योंकि द JPC हैज 16 MPs फ्रॉम द BJP और एलाइड पार्टीज एंड ओनली 10 फ्रॉम द अपोजिशन। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वो 14 ऑल्टरेशन जो JPC ने फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूड किए हैं वो है क्या। पहला है नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्लॉज। वक्फ काउंसिल्स में अब कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने जरूरी है। अगर नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी नॉन मुस्लिम है तो टोटल नंबर और बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी डिसीजन अथॉरिटी। वक्फ प्रॉपर्टी के स्टेटस का फैसला पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता था, लेकिन नए बिल के मुताबिक ये काम स्टेट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स करेंगे और नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बिल रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा, मतलब अगर प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर्ड है तो नए रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। इस पर कांग्रेस के इमरान मसूद ने हाईलाइट किया कि देश की 90% वक्फ प्रॉपर्टीज तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। बीजेपी एमपीज जैसे निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य और अपराजिता सारंगी ने ये चेंजेस प्रपोज किए थे। एक और कंट्रोवर्शियल क्लॉज तेजस्वी सूर्या के थ्रू आया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंसान जो वक्फ में लैंड डोनेट करेगा उसे ये प्रूव करना होगा कि वो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अपोजिशन लीडर्स जैसे कि असाउद्दीन ओवैसी और कनीमोजी ने इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहा है। आर्टिकल 15 और 30 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये बिल माइनॉरिटीज के एजुकेशनल और रिलीजियस राइट्स दोनों को अंडरमाइन करता है। TMC लीडर कल्याण बैनर्जी और AIMIM चीफ ओवैसी ने JPC की ट्रांसपेरेंसी पर भी कई सवाल उठाए। बैनर्जी का कहना है कि ये बिल स्टीम रोल किया गया है बिना प्रॉपर डिलिब्रेशन के। तो दोस्तों, वक्फ एक्ट 1995 पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्ट 2013 में अमेंड हुआ था। अब नए अमेंडमेंट्स के थ्रू एक क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम वुमेन और बच्चों के राइट्स एम्पावर होंगे, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक तरह का सिस्टमैटिक इंटरफेरेंस है। अब JPC की फाइनल रिपोर्ट 31 जनवरी तक सबमिट की जाएगी। वोटिंग जनवरी 29 को होगी और अगर ये बिल पास होता है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी इम्पैक्टफुल होगा। पर दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं बल्कि रिलीजियस फ्रीडम और सेक्युलरिज्म का भी है। अब ये बिल अगर पास हो जाएगा तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक यूनियन मिनिस्टर, 3 MPs और नेशनल रेप्यूट वाले लोग शामिल होंगे और इनमें किसी का मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। एक और कंटेस्टियस प्रोविजन ये है कि वक्फ बोर्ड्स अब किसी जमीन पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। डोनेशंस का क्लॉज भी शामिल है, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, वो भी जो 5 साल से अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते आए हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर्स जैसे कि AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी और DMK की कनीमोजी इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉड मानते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 का वायलेशन है जो रिलीजियस और माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर डायरेक्ट अटैक भी कहा है। रूलिंग पार्टी की अपराजिता सारंगी का कहना है कि कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सबके सजेशंस पर फेयर हियरिंग दी थी। The Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 was held today in a very democratic manner. The chairperson Sri Jagdambika Palji tried to hear everybody out and gave sufficient time for everybody to move the amendment that everybody wished to. Now, as you know, there are 44 amendments to the Principal Act 1995 that had been proposed by the government, which had been tabled before all of us to deliberate upon. And
34 sittings have already taken place for deliberating on the entire matter. 108 hours have been dedicated to this job, and more than 284 stakeholders have been consulted and their views have been given due importance. Now, as far as today's meeting is concerned, let me tell you that against these 44 amendments, the opposition party MPs had actually proposed amendments with regard to 43 proposals of the government. Now, as far as the NDA members of parliament are concerned, they had moved 24 proposals. Now, every proposal moved by either the opposition or the ruling party was put to debate, and voting was done by raising of hand. And let me tell you that the voting was mostly 10:16. They were 10 members and we were 16 members. So whether it was favor or against, they were 10 and they were 16. So that is what it was. लेकिन अपोजिशन एमपीज का ये कहना है कि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया और बिल को स्टीम रोल किया गया है। दोस्तों, ये मुद्दा इतना गर्म भी क्यों हुआ था? तो आपको याद ही होगा कि अक्टूबर में तृणमूल एमपी कल्याण बैनर्जी का हल्क मोमेंट हुआ था, जहां उन्होंने एक बोतल तोड़कर चेयरमैन की तरफ फेंक दी थी। बैनर्जी का कहना था कि बीजेपी के एक एमपी ने उनकी फैमिली को वर्बली प्रोवोक किया था। अब ऐसे ही इंसिडेंट्स ने कमेटी के इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाए थे। अपोजिशन एमपीज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा था कि उनका सजेशन को इग्नोर किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि फरवरी 5 के दिल्ली इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना एजेंडा पुश करना चाहती है। अब इन सब के बाद जेपीसी चेयरमैन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक लार्जर पॉलिटिकल और रिलीजियस नैरेटिव का हिस्सा बन गया है। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।